क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ब्याज की दर। ब्याज की दर दिया हुआ है 12% वार्षिक, और इसी ब्याज दर को हमें बताना है कि तिमाही ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्याज की दर, चूंकि यह वार्षिक है और 1 साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही, तो 4 से इस 12 में हम भाग दे देंगे। 12/4 जब काटेंगे तो आएगा 3% तिमाही, और यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7, रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मूलधन, इसे हम P से दर्शाते हैं यानी प्रिंसिपल, बराबर दिया हुआ है 2000 रुपये, और ब्याज की दर को हम R से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे छमाही बना लेना है, क्योंकि ब्याज जो छमाही लगेगा 6 महीने पे, और 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही। तो हम 10 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5% छमाही, यानी 5% छमाही ब्याज लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, समय को n से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ 1 सही 1/2 वर्ष, और यहाँ पर समय भी हमें छमाही कर लेना है, तो 1.5 साल में 3 छमाही होता है, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 3 छमाही। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसके लिए हम अब निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन इसका फार्मूला होता है, इसे A से दर्शाते हैं, यानी कि मूलधन जिसे P से दर्शाया गया है, 1 प्लस दर यानी कि R/100 पावर समय यानी कि n, यानी कि A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, A बराबर P का मान है 2000 रुपये, 1 प्लस R यहाँ पे है 10%, तो यहाँ पे 5% छमाही हो जाएगा 5/100, और समय यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर सकते हैं। A बराबर 2000, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी आ गया 1/20, एलसीएम लेंगे तो 20 से 21, 21/20 पावर 3। अगले स्टेप में इसे ओपन करेंगे तो A बराबर 2000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। अगले स्टेप में अब यहाँ से 3 जीरो तो कट जाएंगे, इस 3 जीरो से एक ठो 2 भी ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब का हमें गुणा कर लेना है, फिर हमें इसमें 4 से भाग दे देना है। तो A बराबर, तो इसके आगे हम लिखेंगे 21 गुना 21 गुना 21 बटे 2 दूना 4। इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9261, भाग देंगे 4 से तो इसका आंसर आ जाएगा 2315.25। ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो A माइनस P, तो A यहाँ पे आया यानी कि मिश्र धन 2315.25, इसमें से घटा देंगे हम 2000, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 315.25 रुपये। ये हमारा जो है आया है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 640 का मिश्र धन रुपये 810 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया है हमें मूलधन, मूलधन यानी कि P, ये हमें दिया हुआ है 640 रुपये, 640 रुपये। इसके बाद 810 दिया है मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि हमें दिया हुआ है ए अमाउंट, ये दिया हुआ है 810 रुपये। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दर यानी कि आर, ये हमें दिया हुआ है 12 से ही 1/2%। इसे हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 1 25, 25/2%। ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर हमें बताना है कि कितने वर्ष में, यानी कि हमें बताना है समय। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं पहले वार्षिक, ब्याज दर वार्षिक है। समय, समय हमें बताना है और ये हमें पता नहीं है। ठीक है। और समय को हम यन से डेनोट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है मिश्रधन का, मिश्रधन का फार्मूला मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 और इसकी होल पावर समय। तो इसे हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। अब A यहाँ पे हमें पता है क्या है हमारा, ये अमाउंट यानी कि मिश्रधन 810, मूलधन यहाँ पे है 640 रुपये, 1 प्लस R यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे पता है 25/2, समय नहीं पता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/2 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, चूँकि यहाँ पे फार्मूले में 100 है। अब पावर, इसकी होल पावर क्या है, समय। समय कितना यहाँ पर हमारे पास है, समय यहाँ पे हमें पता नहीं, वही निकालना है यानी कि n। अगले स्टेप में 640 इसके बटे में जाएगा 810/640 बराबर, अब यहाँ से काट सकते हैं 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 दूनी 8 पावर n। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 8 1 8 1 9, 9/8 की पावर n। और इसे हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, 9/8 का जॉइंट में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 की पावर n। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर प्यारे बच्चों, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे आधार जो है बराबर है, तो यहाँ पे जो है घात भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर n, या लिख सकते हैं n बराबर 2, और n क्या है, समय, यानी समय यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 वर्ष का, और यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।